नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज एकता ज्योति लाइव न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने जाना एक पहल सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलफाम अलवी से आपकी सोसाइटी क्या कार्य करती है। और एकता ज्योति लाइव चैनल के माध्यम से गुलफाम अलवी ने सभी देशवासियों को रमजान की मुबारकबाद दी। और साथ ही पत्रकार शोएब सलमानी ने दिखाया संगठन के निर्देशानुसार शहीद नगर वार्ड 34 कोरोना वायरस में शहीद नगर चौक इंचार्ज सुरेंद्र सिंह व उनकी टीम का स्वागत किया गया। साथ ही सफाई नायक सूरज व उनकी टीम को पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया गया व प्रशंसा पत्र दिया गया। उनके कार्य की सराहना करते हुए इस दौरान उपस्थित रहे अनुज पंडित, अमित भाजपा नेता, मंत्रिमंडल विशाल शर्मा, भाजपा नेता राजू भट्ट, अरविंद प्रमोद, हमारे मार्गदर्शन पिताश्री मंडल अध्यक्ष श्री राजन आर्य ने सभी आए हुए अतिथिगण महोदयों का आभार व्यक्त किया। मैं शोएब सलमानी एकता ज्योति लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक पहल के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलफाम अलवी जी हैं। जानेंगे उनकी संस्था के बारे में कि उनकी सोसाइटी क्या क्या कार्य करती है। सबसे पहले तो मैं एकता ज्योति न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे यहाँ तक पहुँचे। और मैं इसी के साथ साथ बता देना चाहता हूं कि एक पहल सोसाइटी एनजीओ काफ़ी वर्षों से काम करती आ रही है और समाज के हर वर्ग के लिए हरदम देश के लिए और समाज के लिए तात्पर्य खड़ी रहती है। लॉकडाउन में आपकी संस्था ने क्या क्या कार्य किए हैं? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश के अनुसार और हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के आदेश के अनुसार लॉकडाउन लगा हुआ है। और हमें बताया गया है कि जो जहाँ है वहीं पर रहे। और इस कारण की वजह से ज़रूरतमंद लोग हैं, जैसे कि रोज़मर्रा के कमाने वाले, खाने पीने वाले लोग, जिनका रोज़ का ही खाना कमाना था, उन लोगों को हमने देखा, बहुत करीबी से जाना और हमने एक लिस्ट बनाई। और उस लिस्ट के माध्यम से हम चुनिंदा लोगों को चिन्हित करके लगभग 510 आदमियों को हमने एक पहल सोसाइटी एनजीओ के माध्यम से राशन पहुंचाया। हमने अपनी टीम के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे फ़ोन पे संपर्क किया, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कोई मीटिंग नहीं करी जा रही है लॉकडाउन की वजह से। तो हमने फ़ोन पे संपर्क करने के बाद, सभी लोगों से बात करने के बाद हमने ये निर्णय लिया। फिर हमने 510 आदमियों की किट बनाकर और गोल धारा बनाकर और अपने क्षेत्र में और आसपास के जितने भी ज़रूरतमंद लोग थे वहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक खाने पीने की सामग्रियाँ पहुँचाई, जिसमें हमने आटा, दाल, चीनी, चावल, चाय की पत्ती, बिस्कुट और रिफाइंड तेल और साबुन ये देने का हमने प्रयास किया है। और इसी के साथ साथ मेरी माताजी हैं, मेरी माताजी ने और हमने 300 कुछ मास्क बनाए घर में रहकर। आप देख रहे हैं कि मास्क की बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो 300 कुछ मास्क बनाने के बाद हमने ज़रूरतमंद जो हमें लगा कि जिसके पास मास्क नहीं है, गली महल्ले में भी कोई सब्ज़ी बेचने के लिए आया या कोई भी व्यक्ति जा रहा है, तो हमने उसको मास्क दिया ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें और हमारा देश बहुत जल्दी ये कोरोना महामारी बीमारी से मुक्त हो जाए और पहले जैसा माहौल हमारे देश में, हमारे समाज में आ जाए। देखा गया है जैसे लगातार पब्लिक लॉकडाउन का पालन कर रही थी, सरकार के द्वारा परसों ही जो है आबकारी विभाग को एक आदेश जारी हुआ जिसमें शराब के ठेके खोल दिए। आप उसे किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार और मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार जो निर्णय लिया गया है शराब के ठेके को खोलने का, मैं उस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। उसका कारण मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार का एक अच्छा फ़ैसला था कि सरकार ने कहा कि भाई आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अर्थव्यवस्था से कंट्रोल, हमें इससे मदद मिलेगी और एक पहल होगी, किसी कारोबार की एक पहल होगी। तो सरकार ने जिस तरीके से निर्णय लिया था उसकी एक सुविधा सरकार ने उपलब्ध नहीं कराई। पुलिस प्रशासन के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जो भीड़ आप देख रहे हैं, किस तरीके से भीड़ एकदम टूट के पड़ी है, मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है, पब्लिक इतनी इकट्ठी हो गई है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने को तैयार है। उससे जो हमने ये 42 दिन तक लॉकडाउन रह के पालन करा है, तो आप ये समझिए कि एक बहुत बड़ा हादसा इससे हो सकता है। और शायद बहुत सारी चीज़ें भी सामने आनी हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं और लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। तो मैं समझता हूँ ये सरकार का सही फैसला नहीं था। अगर सरकार को ये कदम उठाना था तो इसके पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे, ताकि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए शराब की बिक्री हो और उससे अर्थव्यवस्था, जैसे कि हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताया गया कि एक पहल हो रही है कारोबार खोलने की और अर्थव्यवस्था में मदद मिलेगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि सरकार भी अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रही है, गरीबों तक खाना पहुंचा रही है, ज़रूरतमंद तक खाना पहुंचा रही है,
एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक पहुंचा रही है। डॉक्टरों की टीम है, पुलिस प्रशासन की टीम है, पत्रकार भाइयों की टीम है, सभी के लिए सरकार कर रही है। तो मैं समझता हूं अर्थव्यवस्था चालू करने के लिए सरकार का ये कदम निर्णय ठीक था, लेकिन इसके पुख्ता इंतजाम ना होने की वजह से ये फेल हो गया और मुझे लगता है ये सही फैसला नहीं था। अच्छा, जैसे रमज़ान का पाक महीना चल रहा है तो देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, रमज़ान का पाक महीना है। एक तो मैं सबसे पहले रमज़ान के इस पाक महीने में अपनी एक पहल सोसाइटी एनजीओ के माध्यम से सभी देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा और सभी से अपील करना चाहूँगा कि वो नमाज़ पढ़ के अल्लाह से इबादत करें। ये कोरोना वायरस हमारे देश पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए और पहले जैसा माहौल बने। रही बात रखने की, कि देखिए रमज़ान का पाक महीना है और इसमें आप देख सकते हैं कि हर साल देखा गया है कि लोग जो बहुत बड़ी तादाद में इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, बाज़ारों में चहल पहल होती है, लेकिन अब स्थिति परिस्थिति कुछ और है। जैसा कि देखा गया है कि हर साल जो सक्षम लोग हैं वो रोज़ा इफ्तियार की पार्टी देते थे, तो अब उनके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, इफ्तार पार्टी में मैक्सिमम अगर कोई भी व्यक्ति है इफ्तार पार्टी करता है तो 20-25 हज़ार रुपये से नीचे नहीं होती। अगर वही पैसा हम ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाए, ठीक है, ना हम उसमें हिंदू देखें, ना हम अपना मुसलमान देखें, ना हम अपना सिख देखें, ना ईसाई देखें, सिर्फ ज़रूरतमंद एक इंसान देखें। हमारे देश में जो परिस्थिति चल रही है उसके तहत हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, घर में रह के सुरक्षित रहना चाहिए और जितना हो सके हमें दान करना चाहिए, लोगों तक मदद पहुंचानी चाहिए। जो पैसा हम इफ्तार पार्टी में खर्च करते थे वो पैसा हमें ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एकता ज्योति लाइव न्यूज़ में बने रही है।